आज एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। इसको जान लेने के बाद में आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 2 नंबर आना फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे 2 नंबर आना फिक्स ही है। ठीक है, तो अच्छा से देखिए एक बार वीडियो, पूरा 100% क्लियर और क्रिस्टल हम करा देंगे, ये वादा रहा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन 42 नंबर का किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको जब जोड़ा गया था, ये सबसे ध्यान रखिए, पहले 42 नंबर का संशोधन किया गया था और 1976 में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। ठीक है, जब इसको जोड़ा गया था तो उस समय मात्र कितना कर्तव्य हुआ करता था? 10। लेकिन बाद में एक और संशोधन किया गया और इसको बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। अभी बोलेगा कि मूल कर्तव्य कितना है, तो ध्यान देखिए 11। ठीक है फ्रेंड्स, 11 कर्तव्य है। कब जोड़ा गया था? ध्यान देखिएगा, 86 नंबर का संशोधन किया गया था सन 2000, ठीक है ना, 2 में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली बार मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। कहाँ से? रसिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में बोलेगा कि जो मूल कर्तव्य जो संविधान का मूल भाग में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ध्यान देखिएगा, 42 नंबर का संशोधन किया गया था, सन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन एक और बढ़ा दिया गया और 86 नंबर का संशोधन किया गया था 2002 में। ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया। ठीक है ना। और अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि जब संशोधन किया गया था 2002 में, तो इसमें आर्टिकल 21 का ई जोड़ा गया। देखिएगा, इसमें कहा गया कि 6 वर्ष लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का जिम्मेदारी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना, इसमें देना किसका? सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आर्टिकल 51 का ई क्या कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा देना किसका कर्तव्य होगा? ध्यान रखिएगा, अभिभावक का। अभिभावक यानी जो पेरेंट्स होंगे, तो माता पिता का यह जिम्मेदारी होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए 11 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। 11 मौलिक कर्तव्य, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन सा मौलिक कर्तव्य किसमें निहित हैं, इसको देखना आप लोगों के लिए 100% जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो हम 1 से लेकर के 11 तक स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बार मौलिक कर्तव्य 1 में क्या कहता है? इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रीय गान होगा, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय गान होगा उसको आदर करना। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान और गीत, जो गीत होगा उसको भी आप लोग आदर कीजिएगा, और राष्ट्रीय गान का भी। और इसमें ही कहा गया था, ध्यान रखिए, संविधान का पालन करना है। क्या कहा गया? संविधान का पालन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, संविधान का पालन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि इसका आदर्श कौन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, संसद हो जाएगा, संसद, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, उसके बाद में हाई कोर्ट, इसको मतलब पालन कीजिएगा। ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य 1 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आप लोग, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का आप लोग सम्मान कीजिए, और जो संविधान का पालन कीजिए, जैसे संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया, इसके आदर्शों को आप लोग मानिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौलिक कर्तव्य 1 में यह लिखा गया था। देखिए अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य 2 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 2 में लिखा गया मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय आंदोलन में, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले जो नारा थे, जैसे कि जय जवान जय किसान और दिल्ली चलो, करो या मरो, ये सब आदर्श वाक्यों को आप लोग अपने मतलब कि अपने में समा कर रखें। ठीक है ना, ये किसका आदर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा गया था 2 में। मौलिक कर्तव्य 3 में देखते हैं। 3 में क्या था? ध्यान रखिए, इसमें क्या था? समानता, समानता, एकता
और अखंडता को एक करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें समानता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, इसमें यह नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य 3 में यह लिखा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 4, देखिए मौलिक कर्तव्य 4 में क्या लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है कि देश की रक्षा करना। रक्षा करना मतलब कैसे रक्षा करिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी देश भारत पे आक्रमण कर लेता है, तो उस स्थिति में आपका मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि आप सैनिक में न होते हुए भी आप लोग सीमा की रक्षा करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आवश्यकता पड़ने पर सरकार आप लोगों को बुला सकती है, और मतलब कि मौलिक कर्तव्य 4 में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं मौलिक कर्तव्य 5 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, 5 में देश के लोगों में नम्रता, भाईचारा, बंधुता बना कर रखना, यानी आपस में लड़ना नहीं है। इसमें समानता के बारे में दर्शाया गया है मौलिक कर्तव्य 5 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, आप लोग देशवासी एक मिल कर रहिए, एकजुट रहिए। ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य 6 में क्या लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य 6 के बारे में बात करते हैं। 6 में क्या लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है कि जो परंपरा से चलता आ रहा कोई संस्कृति चीज़ या आप लोगों का कोई भी परंपरा चलते आ रहा है, उसकी रक्षा करना, उसको अपने बनाए रखना। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ धार्मिक चीज़ में ध्यान रखिएगा, परंपराओं को मानना। ठीक है ना। 7 में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, 7 में बात करते हैं तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानना। ठीक है ना। 7 में क्या लिखा गया है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानना है। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा 7 में लिखा गया है। 8 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 में क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, पर्यावरण हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन्यजीव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन लोगों को रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, देखिए 8 में क्या है कि पर्यावरण, वन और वन्यजीव का रक्षा करना। 9 के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य 9 में क्या लिखा गया है कि सार्वजनिक शक्ति की, मतलब कि देखिए सार्वजनिक, देखिए फ्रेंड्स जो सार्वजनिक संपत्ति है यानी सरकारी संपत्ति की रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य बन जाता है। यह मौलिक कर्तव्य 9 में निहित है। कोई भी जो सरकारी चीज़ हो जाता है उसको रक्षा करना आपका कर्तव्य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य 10 में क्या लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि व्यक्तिगत किसी का भलाई कीजिए या सामूहिक भलाई कीजिए, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य 10 में लिखा गया है, क्या लिखा गया फ्रेंड्स, व्यक्तिगत भलाई हो या सामूहिक भलाई हो, आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स तो मौलिक कर्तव्य 1 से लेकर के 10 तक देख चुके हैं। अब देखते हैं लास्ट मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। ध्यान रखिएगा, जो 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य था यह 86 नंबर का संशोधन किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब जोड़ा गया था, यह 2002 में इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया, इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, 21 का ए जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अपने अभिभावकों का जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अस्मरणीय तथ्य की ओर। ठीक है ना, आप लोगों को एक वेरीफाई रिवीजन करा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या बताया है कि जो मूल कर्तव्य था यह संविधान के मूल भाग में नहीं था, इसको भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, और यहाँ से कहाँ से लिया गया था, और उसके संविधान से लिया गया था। इतना तक आप लोगों को बताया है। और देखिए इसको कब जोड़ा गया था, आप लोगों को बताया है कि 42 नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, 42 नंबर का संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा 51 के ए में निहित है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक बता दिए हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि 1 में क्या था, इसमें कुल मिलाकर कितना था मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन 11 नंबर का कब जोड़ा गया था, 86 नंबर का संशोधन किया गया था 2002 में। ठीक, देखिए मौलिक कर्तव्य 1 में क्या था, संविधान का पालन करना था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों को मानना था, राष्ट्रीय गान का आदर करना था और सबका आदर करना था। ठीक है ना। अब देखिए 2 में क्या था, 2 में बात करते हैं तो इसमें क्या था, जो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित करने वाले नारा थे उसको अपने जीव में मतलब संजो कर रखना। ठीक है, जैसे कि
3 में क्या था? एकता, अखंडता और संप्रभुता। 4 में क्या था? तो उसमें क्या था 4 में? तो 4 में क्या बताएं फ्रेंड्स कि देश की सेवा करना। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मतलब कोई भी आक्रमण हो जाता है तो आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग बॉर्डर पर जाइए, देश की रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य हो जाता है। फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य 5 में क्या बताए हैं? 5 में बताए हैं कि अपने देश में झगड़ा लड़ाई ना हो, मेल मिलाप कर रहिए, ठीक है ना। 6 में क्या था कि जो पारंपरिक जो सांस्कृतिक गतिविधि चलती आ रही है उसको बनाए रखना। 7 में क्या था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना था। 8 में क्या था? 8 में बताया है कि वन और पर्यावरण को रक्षा करना। 9 में क्या था? सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सरकारी संपत्ति है उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। 10 में क्या बताया है? व्यक्तिगत सामूहिक रूप से भलाई करना। 11 में क्या बताया है कि 86 नंबर का संशोधन 2002 में किया गया था और इसमें शिक्षा का अधिकार जोर दिया गया था। इसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मतलब कि प्राथमिक शिक्षा देना अभिभावकों को मौलिक कर्तव्य बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आज 2 बजे मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा 100% जो बीपीएससी, पीटी और बिहार दरोगा और बिहार में जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है हम आप लोगों को डिस्कशन में डाल देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।